दोस्तों आज हम आपको बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि के हवाले से 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि घर में इन 5 चीज़ों को रखने से घर में दौलत बरसने लगती है और देखते ही देखते घर में पैसों का ढेर लग जाता है। इसलिए अगर आप रिज्क की तंगी तंगदस्ती की वजह से परेशान रहते हो या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हो तो बस इन 5 चीज़ों को आप अपने घर में रख लें। फिर आप देखें कि कैसे आपकी आंखों के सामने ही आपकी तकदीर और किस्मत बदलने लगती है और कैसे आपके घर में दौलत और पैसा आना शुरू हो जाता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले अगर आप भी तंगदस्ती के शिकार हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि नदी के किनारे चलते चलते साथ वाले गांव में जा रहे थे। रास्ते में बाबा फरीद क्या देखते हैं कि उनके गांव का एक मोची अपने पूरे खानदान समेत नदी की तरफ चला जा रहा है। यह देखकर बाबा फरीद को कुछ ठीक नहीं लगा। आप सोचने लगे कि शाम का वक्त है और यह मोची इस वक्त अपने पूरे खानदान के साथ नदी की तरफ क्यों जा रहा है। यह सोचकर बाबा फरीद वहीं पर ही रुक गई। फिर जब गांव का मोची और उसका पूरा खानदान नदी के पास पहुंचा तो बाबा फरीद उन्हें आवाज देते हुए कहने लगे कि तुम लोग इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर गांव का मोची और उसका खानदान कुछ नहीं बोला, बस चुप करके खड़े रहे। इसके बाद बाबा फरीद उस मोची के पास गए और पूछने लगे कि आप शाम के वक्त अपने पूरे परिवार के साथ इस नदी के पास में क्या कर रहे हो। इतना सुनते ही वो मोची रोने लगा और रोता हुआ कहने लगा, ए बाबा फरीद, हमारे घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम गुर्बत और तंगदस्ती से तंग आ चुके हैं। अब हम और जीना नहीं चाहते हैं। इसलिए अब मैं और मेरा पूरा परिवार इस नदी में डूबकर मरने के लिए आए हैं ताकि हमें इस गुर्बत और तंगदस्ती से निजात मिल जाए। यह सुनकर बाबा फरीद उसको समझाते हुए कहने लगे, ए बंदाई खुदा, याद रखो जिंदगी लेने का इख्तियार इंसान के पास नहीं है क्योंकि जिंदगी अल्लाह पाक की अमानत है। इसके बाद बाबा फरीद गंज शकर मोची से मजीद कहने लगे, ए शख्स, अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो तुम सिर्फ इन 5 चीज़ों को अपने घर में रखना शुरू कर दो। इसके बाद देखना कि तुम्हारे घर से गुर्बत और तंगदस्ती का पूरी तरह से खात्मा हो जाएगा और तुम्हारे घर में दौलत और पैसा ही पैसा आने लगेगा। इसके बाद मोची ने ऐसा ही किया, यानी कि उसने अपने घर में इन 5 चीज़ों को रख लिया। फिर कुछ दिन गुजरे कि वो मोची दोबारा बाबा फरीद के पास पहुंचा और जाकर कहने लगा, ए बाबा फरीद, अब मेरे घर में इतनी दौलत और इतना पैसा आने लगा है कि जितना पैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो दोस्तों बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि अलैहि ने उस मोची को जो 5 चीज़ें बताई जिनको घर में रखने से उस मोची की तकदीर बदल गई। अब हम आपको वो 5 चीज़ें बताते हैं जिनको घर में रखने से घर में दौलत बरसने लगती है और घर से हर किस्म का जादू टोना और बंदिशें भी खत्म हो जाती हैं। तो वो 5 चीज़ें ये हैं। नंबर 1, आयतल कुर्सी। दोस्तों गुर्बत से निजात हासिल करने और दौलत हासिल करने के लिए पहली चीज़ जो आपको अपने घर में रखनी है वो है आयतल कुर्सी। याद रखें, अल्लाह ताला ने आयतल कुर्सी में बहुत ताकत रखी है। जिस घर में आयतल कुर्सी लगी होती है उस घर में किसी भी किस्म का कोई शैतान दाखिल नहीं हो सकता है। खास तौर पर घर के उस हिस्से में जहां पर आयतल कुर्सी लगी हुई होती है उस जगह पर शैतान का आना नामुमकिन हो जाता है। तो अब होता क्या है कि घर में आयतल कुर्सी लगाने से घर में ना ही कोई बड़ा शैतान और ना ही कोई गंदे जिन्नात जो रिज़्क की तंगी और बेबरकती लेकर आते हैं, बंदिशें और जादू टोना लेकर आते हैं, वो जिन्नात भी आपके घर में दाखिल नहीं हो पाती हैं। इस वजह से फिर आपके घर में बेशुमार दौलत आने लगती है और देखते देखते आपके घर में पैसों का ढेर लग जाता है। इसके लिए अब आपको करना क्या है, या तो किसी सादा कागज़ पर आपको आयतल कुर्सी लिख लेनी है या फिर बाजार में आपको बहुत सारी आयतल कुर्सी के डेकोरेशन पीसेस भी मिल जाती हैं या प्रिंट की हुई आयतल कुर्सी मिल जाती है। तो आपको या तो आयतल कुर्सी लिख लेनी है या फिर बाजार से ले आनी है और फिर उसे अपने घर में एक खास जगह पर लगा देना है। लेकिन घर में आयतल कुर्सी लगाते वक्त आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको अपने घर में उसी जगह पर आयतल कुर्सी को लगाना है जहां पर आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि आयतल कुर्सी को घर में उस जगह पर लगा लेते हैं जिस तरह पाँव होते हैं और यह एक बहुत बड़ी गलती होती है। इसलिए आप जब भी अपने घर में आयतल कुर्सी को लगाएं तो ऐसी जानिबी लगाएं, यानी कि ऐसी दीवार पर ही लगाएं जिस तरफ आपका सर होता है। यानी कि जब आप सोते हैं तो जिस तरफ आपका सर होता है उस जानिब आयतल कुर्सी को लगाएं ताकि आयतल कुर्सी की बेअदबी ना हो। और हम आपको यह भी बता दें कि घर में आयतल कुर्सी लगाने की सबसे बेहतरीन जगह जो मेन दरवाज़ा होता है उसके बिल्कुल सामने होती है।
नंबर 2, सिरका। दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको अपने घर में रखनी है, जिसको घर में रखने से घर में आई गुर्बत और तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा और घर में रिज्क, दौलत और पैसा आने लगेगा और घर में बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी, वो चीज है सिरका। अब आपको करना क्या है, अंगूरी सिरका यानी कि जो सफ़ेद रंग का सिरका होता है, उसको लेने के बाद एक खास तरीके से अपने घर में रख लेना है। अब आपको किस तरीके से रखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले आप यह जान लें कि सिरका रखने से घर में दौलत और पैसा क्यों आता है। याद रखें, सिरका के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में भी सिरका मौजूद हो उस घर में कभी भी कोई भूखा नहीं रह सकता है। सिरका में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। यही वजह है कि जिस घर में सिरका मौजूद होता है उस घर में कभी भी बेबरकती नहीं आती है। उस घर में हमेशा बरकत ही बरकत रहती है और दौलत आती रहती है। कभी भी ऐसे घर में दौलत का आना नहीं रुक सकता है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है कि कुदरती तौर पर जो तैयार किया हुआ अंगूरी सिरका होता है उसे ले लेना है। याद रखें, आजकल बाजार में आमतौर पर जो केमिकल से तैयार किया हुआ सिरका मिलता है उसे नहीं लेना है। आपको 100% जो कुदरती सिरका होता है, जो खास तौर पर हकीमों के पास मिलता है, आपको वही सिरका लेना है। फिर आपने उसे शीशे की बोतल में या जार में डाल लेना है, या फिर जो सिरका रखने वाला चाइनीज मिट्टी का बर्तन आता है उसमें डालकर अपने घर में रख लेना है। फिर आप देखें कि आपके घर में किस तरह से बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाती है और किस तरह से रिज्क और दौलत बारिश की तरह बरसने लगती है। नंबर 3, घोड़े का टापा। दोस्तों, रिस्क की तंगी, नजरबंद, जादू या बंदिश से बचने के लिए आपको अपने घर में जो तीसरी चीज लानी है वो है घोड़े का टापा। आपने अपने आसपास में बहुत से लोगों को देखा भी होगा जो अपने घरों में या अपनी दुकानों में घोड़े का टापा लगाए होते हैं। घोड़े का वो टापा जो घोड़ा अपने पाँव में पहनता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह पाई जाती है कि घोड़े का टापा किसी भी किस्म की बंदिश को घर में दाखिल नहीं होने देता है। अक्सर लोग नज़रबंद को बहुत मामूली चीज़ समझते हैं, लेकिन याद रखें, नज़रबंद इतनी खतरनाक चीज़ होती है कि यह बड़े बड़े बादशाहों को भी फ़कीर बना देती है। इसीलिए तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि नज़रबंद अच्छे खासे जवान सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। इसलिए नज़रबंद और बंदिश को कभी भी मामूली समझने की गलती ना करें। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनकी अच्छी खासी शक्ल सूरत होने के बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, या फिर पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, या फिर सख्त मेहनत करने के बाद भी कारोबार नहीं चल रहा है। तो याद रखें, यह तमाम बंदिशें की निशानियां हैं। इसको रोकने के लिए आपको अपने घर में घोड़े का टापा लाना है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखें कि आपको बिल्कुल नए घोड़े का टापा नहीं लाना है, बल्कि आपने इस्तेमाल शुदा घोड़े का टापा लाना है। यानी कि वो टापा जिसे घोड़े में इस्तेमाल किया जा चुका हो और इस्तेमाल करने के बाद वो घिस गया हो और मालिक ने उसे निकाल दिया हो। आपको ऐसा घोड़े का टापा लाना है और फिर उस इस्तेमाल शुदा घोड़े की टापा को अपने घर में लगा देना है। और अगर आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो आप अपनी दुकान में भी उसे लगा सकते हैं। नंबर 4, सब्ज तोता। दोस्तों, घर में रिस्क और दौलत लाने के लिए और जादू और बंदिशों से बचने के लिए आपको अपने घर में जो चौथी चीज़ लाकर रखनी है वो है सब्ज तोता। अक्सर आपने अपने बुजुर्गों से यह बात सुनी भी होगी कि जिस घर में सब्ज तोता मौजूद होता है उस घर में किसी भी तरह का कोई काला जादू नहीं चलता है और ना ही किसी किस्म की कोई बंदिशें बाकी रहती हैं। याद रखें, यह तमाम बातें बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है, क्योंकि यह जो सब्ज तोता होता है इसका रंग बहुत ही ज़्यादा मुबारक होता है। और इसके अलावा सब्ज तोते में यह खासियत भी पाई जाती है कि सब्ज तोता अपनी आंखों से उन बलाओं को और जिन्नात को देख सकता है जो कि जादू और बंदिशें लेकर घर में आते हैं। याद रखें, जब भी कोई आप पर जादू करवाता है या बंदिश का अमल करवाया जाता है तो उस जादू को या बंदिश को आपके घर में भेजने के लिए जिन्नात का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस घर में सब्ज तोता होता है तो वो उस जादू को और उस बंदिश को खा जाता है। तो इससे पता चलता है कि जिस घर में सब्ज तोता होता है उस घर में किसी भी किस्म की कोई बंदिश नहीं हो सकती है, ना रिश्तों की, ना कारोबार की, और ना ही कामयाबी पर, और ना ही किसी दूसरे मुल्क में जाने के हवाले से कोई बंदिश हो सकती है। लेकिन आपको अपने घर में सब्ज तोता रखने से पहले आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अगर आप अपने घर में सब्ज तोता लेकर आते हैं तो हर सूरत में आपको उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है कि आप सब्ज तोता तो लेकर आ गई और फिर आप उसकी कोई परवाह ही नहीं कर रही हैं, उसके खाने पीने का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। ऐसा अगर आप करोगे तो फिर आपको फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान उठाना पड़ेगा।
اس لیے آپ اپنے گھر میں سبز طوطا اسی صورت میں لے کر آئیں جب آپ اس کی خدمت کر سکیں، آپ اس کا خیال رکھ سکیں، ورنہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 5، نمک کی گٹھلی۔ دوستو، پانچویں چیز جس کو گھر میں رکھنے سے برکت آتی ہے، رزق اور دولت آتی ہے، وہ ہے نمک کی گٹھلی۔ اب آپ کو اپنے گھر میں نمک کی گٹھلی کو کس طرح سے رکھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے نمک کے حوالے سے آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ نمک بنیادی طور پر ایک پتھر ہے جسے کوٹ کر نمک تیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے کسی پتھر کے اندر کوئی نہ کوئی خاصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے پتھروں کو انگوٹھیوں میں لگا کر پہنا جاتا ہے، وہ نمک ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ نمک گھر میں چھائے ہوئے بری اثرات کو اپنے اندر قید کر لیتا ہے۔ اس کے بعد گھر میں ہر قسم کی بے برکتی اور بری بندش کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور پھر گھر میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہوگا کہ نمک میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نمک کو آپ کو اپنے گھر میں کس طرح سے رکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نمک کی ایک ڈھیلی لے آنی ہے۔ یہ آپ کو آسانی سے پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ آپ کو چھوٹے چھوٹے سائز کے نمک کی ڈھیلے لے آنے ہیں، یا تو آپ 2 ڈھیلے لے آئیں یا پھر 3 لے آئیں۔ پھر آپ انہیں ایک کپڑے میں ڈال کر ان کی ایک پوٹلی بنا لینی ہے۔ اب اس پوٹلی کو یا تو آپ اپنے باورچی خانے میں یا پھر ایسی جگہ کے آس پاس میں جہاں پر آپ پیسہ رکھتے ہیں اس پوٹلی کو آپ رکھ دیں۔ پھر آپ دیکھیں آپ کے گھر سے بے برکتی اور نحوست کس طرح سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے گھر میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کی زندگی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے گھر میں دولت کی بارش برسنے لگے گی انشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ اپنے گھر سے غریبی دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان 5 چیزوں کو آپ اپنے گھر میں لا کر ضرور رکھ دیں، آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دکھ مصیبت کو، غربت کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہم سب کو خوشی نصیب کرے۔ آمین، اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔